ओम तत्सत ब्रह्माणी नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य चतुर्थ अध्याय तृतीय खंड रैक द्वारा संवर्ग विद्या का उपदेश। वायु ही संवर्ग है। जब अग्नि बुझता है तो वायु में ही लीन होता है। जब सूर्य अस्त होता है तो वायु में ही लीन होता है, और जब चंद्रमा अस्त होता है तो वायु में ही लीन हो जाता है। वायु ही संवर्ग है। यहाँ वायु शब्द से बाह्य वायु अभिप्रेत है। संवर्जन, संग्रहण अथवा संग्रसन करने के कारण वो संवर्ग है। आगे कहे जाने वाले अग्नि आदि देवताओं को वायु अपने स्वरूप में मिला लेता है, इसलिए वह संवर्ग है। कृत नाम के पासे में जैसे अन्य पासों का अंतर्भाव हो जाता है, उसी दृष्टांत के अनुसार वायु के समान संवर्जन संज्ञक गुण का चिंतन करना चाहिए। वायु की संवर्गता किस प्रकार है, इस विषय में श्रुति कहती है, जब अर्थात जिस समय अग्नि उद्भासन को प्राप्त होता है अर्थात शांत हो जाता है, उस समय यह अग्नि वायु में ही लीन हो जाता है, अर्थात वायु के स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। तथा जिस समय सूर्य अस्त होता है वह भी वायु में ही लीन हो जाता है, और जब चंद्रमा अस्त होता है वह भी वायु में ही लीन हो जाता है। शंका, अपने स्वरूप में स्थित सूर्य और चंद्रमा का वायु में किस प्रकार लय हो सकता है? समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि इनका अस्त होने पर अदर्शन को प्राप्त होना वायु के कारण होता है। सूर्य वायु के ही द्वारा अस्त को प्राप्त कराया जाता है, क्योंकि गति वायु का ही कार्य है। अथवा प्रलय काल में तेजो रूप सूर्य और चंद्रमा के स्वरूप का नाश होने पर भी उनका वायु में ही लय हो सकता है। तथा जिस समय जल सूखता है वह वायु में ही लीन हो जाता है। वायु ही इन सब जलों को अपने में लीन कर लेता है। ये आदिदैवत दृष्टि है। जब जल सूखता है, शोषण को प्राप्त होता है, उस समय वह भी वायु में ही लीन हो जाता है, क्योंकि वायु ही इन अग्नि आदि महाबलवान तत्वों को अपने में लीन कर लेता है। इसलिए वायु की संवर्ग गुण रूप से उपासना करनी चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। इस प्रकार ये अधिदैवत देवताओं में संवर्ग दृष्टि कही गई। अब अध्यात्म दर्शन कहा जाता है। प्राण ही संवर्ग है। जिस समय वह पुरुष होता है, प्राण को ही वाक इंद्रियां प्राप्त हो जाती हैं। प्राण को ही चक्षु, प्राण को ही श्रोत्र और प्राण को ही मन प्राप्त हो जाता है। प्राण ही इन सबको अपने में लीन कर लेता है। अब आगे यह अध्यात्म अर्थात शरीर में संवर्ग दर्शन कहा जाता है। मुख्य प्राण ही संवर्ग है। यह पुरुष जिस समय सोता है उस समय प्राण को ही वाक इंद्रियां प्राप्त हो जाती हैं, जिस प्रकार की अग्नि वायु को, तथा प्राण को ही चक्षु, प्राण को ही श्रोत्र और प्राण को ही मन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि प्राण ही इन वाक आदि सबको अपने में लीन कर लेता है। वे ये दो ही संवर्ग हैं। देवताओं में वायु और इंद्रियों में प्राण। वे ये दो ही संवर्ग संवर्जन गुण वाले हैं। देवताओं में वायु ही संवर्ग है, तथा वाक आदि प्राणों में, इंद्रियों में मुख्य प्राण।